मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ। ये ब्लॉक एच है, नॉर्थ आज़ाबाद। इसकी ये फूड स्ट्रीट है और इस फूड स्ट्रीट पे चूँकि 6 बजे के बाद जो है लॉकडाउन हो जाता है, तो इस वक्त दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है तकरीबन। और शाम के टाइम में भी तकरीबन देखते होंगे कि हमने हर साल कि तकरीबन 12 बजे से रात के 12-2 बजे तक जो है ये फूड स्ट्रीट जो है वो अपनी जोबन पे होती है। यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है। और चूँकि कोरोना SOPs के लॉकडाउन में रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल्स को जो है वो बहुत ही महदूद कर दिया गया है। मैरिज हॉल को तो बंद कर दिया गया है कि जब तक के एक मखसूस टाइम तक जो है वो मुद्दत पूरी नहीं हो जाती तो मैरिज लॉन में कोई भी शादी नहीं हो सकती। लेकिन रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन या टेक अवे के लिए इजाज़त दी गई है। लेकिन इस वक्त हम ये मसरूफ़ थे जो फूड स्ट्रीट है उसमें देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स ने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर बैनर्स भी लगाए हुए हैं कि जो चूल्हा आपका खाना पकाता था उससे मेरा घर भी चलता था, अब ये दोनों बंद हैं, हम ना तनख्वाह दे सकते हैं ना किराया। यही तकरीबन पूरे कराची शहर की जो सूरत हाल है फूड स्ट्रीट की, वो यही सूरत हाल है। हम चलेंगे और देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स के जो मालकान हैं, जो जिनके यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं या पूरे कराची शहर में जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अपने एहतजाज जो है कर रहे हैं, तो वो उन एहतजाज का मकसद क्या है और उनका मौक़िफ़ क्या है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लोगों से भी बात करते हुए चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है, सिर्फ टेक अवे है या टेक अवे होम डिलीवरी है? होम डिलीवरी जी। तो क्या सूरत हाल है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत प्रॉब्लम है, बंद करने की नौबत आ गई है अब तो। जी, बस ये लास्ट मंथ है हमारा भी यहाँ पे, इसके बाद क्लोज़ कर दें। उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो मतलब कि ये रेस्टोरेंट हमारी 2 ब्रांचें बंद हो चुकी है, अब ये तीसरी। कितने एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे? 35 थे, अभी तकरीबन 15 है। 15 हैं। तो मजीद ये भी फारिग हो जाएंगे। जी। चले और भी हैं कोई, और आप भी इधर ही होते हैं? जी, आप क्या करते हैं? हमें शिफ्ट इंचार्ज। क्या सूरत हाल है? सूरत सर आपके सामने ही है, लाइट कटी हुई है, बाकी जो है लाइट कटी हुई है? जी बहुत से जो स्टाफ में तकरीबन 50% का स्टाफ था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लोग काम कर रहे हैं। वो भी सिर्फ टेक अवे पे? वो भी टेक अवे में भी इतनी सख्ती हो रही है, 6 बजे के बाद तो शटर वटर गिरा के काम करना पड़ रहा है। वही जो ऑनलाइन चल रहा है हमारा, उसी पे बस निज़ाम चला रहे हैं। तो अभी भाई आपके कह रहे थे कि ये बंद करेंगे, ये बंद कर देंगे। तो जाहिर है आप ऑनलाइन पे कितना काम कर लेंगे, यहाँ से भी तो रेंट भी नहीं निकलेगा, स्टाफ की सैलरी कहाँ निकालेंगे। तो बिजली क्यों कटी? ज़ाहिर है जब आप बिल नहीं भरोगे तो बिजली तो कटेगी। तो मतलब कि मसाइल हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं। ज़्यादा मसाइल हैं। चलो जी, ये है वो सूरत हाल जो मैं दिखाना चाह रहा था कि इन रेस्टोरेंट्स के बंद होने की वजह से जो ये स्टाफ है, ये बेचारे गरीब लोग जो है, इनकी अपनी जो है रिज़्क़ और रोज़गार का जो है मसला पैदा हो गया है। और जैसे कि देखें कि अक्सर रेस्टोरेंट्स के अखराजात पूरे ना होने की वजह से ना वो तनख्वाहें दे सकते हैं, और जो यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं जिसमें कि गैस है, बिजली है, पानी है, उनके भी बिजली का अदा ना करने की वजह से वो भी डिस्कनेक्शन की तरफ चले गए। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि हम इन मसरूफ़ तरीन ब्लॉक एच के जो ये फूड स्ट्रीट है, इसकी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी सूरत हाल देखें कि तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, गटर का पानी जमा है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है, हम यहाँ चल के पूछ लेते हैं इनसे इनके प्रॉब्लम क्या है, इनके मसाइल क्या, मुश्किलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है? सूरत हालात तो बहुत ख़राब है, काम वाम नहीं है, हालात डोंट चल रहे। तो मतलब ये कि कैसे चला रहे हैं जब काम नहीं है? गुजारा ही कर रहे हैं, बस छटर आधे कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, इसी वजह से बस हालात तो बस डाउन चल रहे हैं। अच्छा, 6 बजे के बाद जो है आपका टेक अवे होता है? हाँ, टेक अवे होता है, अभी भी टेक अवे ही होता है, सर्विस तो देते ही नहीं है हम लोग। मतलब कि इंडोर और आउटडोर डाइनिंग दोनों बंद है? डाइनिंग बंद है, हर चीज़ बंद पड़ी है। तो पब्लिक स्टाफ वगैरह आपके है या फारिग कर दिया आपने? टफ है, हमारे पास 4-5 लड़के हैं, होटल ही छोटा सा है, बस काम स्लो है, नॉर्मल है, काम बंद रखे हुए जितने हैं बस गुजारा कर रहे हैं। तो अभी बिजली गई हुई है या बिजली कट गई है? बिजली है, लाइट बंद करी है अभी। खर्चा कम है? ये कम खर्चे का कम आया, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, 29,000 रुपये बिल आया हुआ है, बिजली का बिल भी ज़्यादा है, इसी वजह से बिल की वजह से। चले मज़ीद देखते हैं आगे चल के और भी लोगों से देख लेते हैं कि और भी क्या सूरत हाल है। ये फूड स्ट्रीट जो है इस पर हम चल तो रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करना और पैदल चलना भी एक मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल
हुकूमत सिंध को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ जो है यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि सड़कें टूटी हुई हैं और गटर का पानी जमा है। और यकीनी तौर पे जब ये मसरूफ़ तरीन जगह होगी, जब ये तमाम रेस्टोरेंट खुल जाएंगे तो उस वक्त यकीनी तौर पर जहाँ पर आमद रफ्त में लोगों को परेशानी का सबब बन सकती है। तो ये है तमाम सूरत हाल, और एक दो जगहों पे मैंने आपको दिखाया है और मज़ीद जल्द के देखते हैं कि और मज़ीद क्या सूरत हाल है। आप है मैंने हम नेचुरली रेस्टोरेंट की अपनी जो खाने पीने की चीज़ें जो लॉकडाउन की वजह से जो बंद हो रही हैं, कि क्या परेशानी, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किल तो सर कस्टमर को भी ज़्यादा आ रही हैं, हमें भी ज़्यादा आ रही हैं। लॉकडाउन के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से आती हैं। फिर क्या कहते हैं, पुलिस आती है बंद करवाने के लिए, पुलिस बोलती है पुलिस तो टाइम के बाद आती होगी ना? जी टाइम के बाद आती है, 6 बजे के बाद आती है। ऑनलाइन होते हैं आप? जी हम लोग डिलीवरी करते हैं, ये डिलीवरी चली होती है। अखराजात वगैरह कैसे पूरे होते हैं? तो सर मुश्किलात तो सारी हैं ना, सारी मुश्किलात होती है, एक्सपेंस तो कंट्रोल नहीं हो पाता है ना, लेकिन कर रहे हैं बस काम। एम्प्लॉयज़ वगैरह फारिग किया आप लोगों ने? एम्प्लॉयज़ फ़र्क नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं है, सब रखे हुए काम। ये कब तक है आपको पाबंदी, कब तक रखी गई है हुकूमत ने? कब तक की पाबंदी आप पर हुकूमत की? जी अभी तो अभी बता, जो डिक्लेयर होगी, जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट होती है उसके हिसाब से चलते हैं। जब अनाउंसमेंट होगी उस हिसाब से चलते रहेंगे। पुलिस इसको पैसे दे के नहीं खुलते क्या आप लोग? पुलिस इसको पैसे मांगती है क्या? ऐसा कोई हम लोग जो SOPs होते हैं ना उसको फॉलोअप कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से हम बंद कर देते हैं, रात 12 बजे बंद हो जाती है। रात 12 बजे मतलब कि 6 बजे के बाद से डिलीवरी होती होगी? उससे वो डिलीवरी होती है। यहाँ बैठ के खाने पीने के इंतजाम बिल्कुल? हमारे बंद किए, हमने फैमिली वाला बंद किया बस। ये है वो सूरत जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैमरे पे, कि जो जितने भी कराची शहर के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स में जो इंडोर और आउटडोर जो डाइनिंग बंद है, इसकी वजह से यकीनी तौर पे जो है वो एक मसाइल पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट और मैरिज लॉन्स के लिए, कि वो उनकी बंदिश की वजह से उनके अखराजात पूरे नहीं होते और बहुत सारी मैरिज लॉन्स और रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद होने की नौबत आ गई है। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं। स्ट्रीट की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, वो किस किस्म की सूरत हाल है, वो आपको यकीनी तौर पर नज़र आ रहा होगा। और आप भी देख सकते होंगे कि फूड स्ट्रीट की जब ये सूरत हाल है तो आम शहर की क्या सूरत हाल होगी, जहाँ के हाइजीनिक फूड के हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी छापे भी मारती है, मुख्तलिफ इन पर पाबंदियाँ भी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है हाइजीनिक तो फूड अपनी जगह, लेकिन ये कि जो जगह है वो जगह कैसी है वो यकीनी तौर पर आप भी देख रहे हैं। नाज़रीन, मेट्रो पर ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पिज़्ज़ा पॉइंट है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने फूड स्ट्रीट में आपको एक छोटा सा सर्वे दिखाया था कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो लॉकडाउन के बाइस जो कोरोना के SOPs हैं, उस SOPs में लॉकडाउन के लिए जो ख़ास तौर पर मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को या तबकों को जो भी मजबूर किया गया है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली होंगी, 6 बजे से 12 बजे तक जो है रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ टेक अवे करेंगे या ऑनलाइन पे जाएंगे। तो इस सूरत हाल में रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल की जो सबसे ज़्यादा बुरी हालत है, उस पर हम थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाना चाह रहे थे। मैंने आपको दिखाया था कि ब्लॉक H के फूड स्ट्रीट की जो हालत है वो हालत भी मैंने आपको दिखाई, और वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स में बैनर्स लगे हुए थे। उन बैनर्स में उन्होंने कहा कि उनकी माली और माशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से उनके रेस्टोरेंट्स में जो है बंदिश हो गई है और लोगों को वो फारिग भी करें। तो यहाँ पर तकरीबन मैं यहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के मतलब आप समझे कि कराची के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके ओनर्स यहाँ मौजूद हैं, और उनके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हम बजाते खुद भी पूछेंगे इनसे कि इनके अपने प्रॉब्लम्स क्या है और इन प्रॉब्लम्स में जो है तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती नहीं हैं। तो मैं अपने उल्टे हाथ से जितने भी हैं उनसे मैं शुरू करता हूँ। 30 रुपये 30 रुपये तक यूनिट के पैसे भरते हैं, 16 रुपये के यूनिट इंडस्ट्रीज़ को दिए हुए हैं। हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट की रेट चैलेंज नहीं करना चाहते। ये हम कोई एहतजाजन नहीं आए, या हम कोई अपनी कोई तकलीफ करने के लिए नहीं आए। हम एक दूसरे के कंधे पे कंधा रख के सर रख के रोने के लिए आए। हम जिस कदर तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी तकलीफ़ का आप शायद ही जिसके साथ गुजरती है उसी को अंदाज़ा होता है वो कितनी तकलीफ़ में है। आज से 14 माह पहले इनके अपने घर थे, इनके ऊपर किसी का कर्जा नहीं था, इनके पास कई दिहाड़ीदार लोग काम करते थे। आज अगर होटल खोलने की आप इजाज़त भी दे देना तो शायद ये होटल भी नहीं खोल सके इज्जत से। बराए मेहरबानी
हमारे हाल पे रहम कर लें, हम बहुत तकलीफ़ में आ चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स के तकरीबन जितनी शहर कराची के मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी अपनी क्या सूरत हाल है, उनकी इस लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ उनके मसाइल हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके हम बात करते हैं ताकि आप खुद फैसला करें कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना तारुफ कराते हैं। मैं असद हनी फॉल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। बीच आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या मुतालबात किए? हमारा मसला ये है कि हमारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं सर, ये काफ़ी अरसे से 14 महीने हो गए जो बंद पड़े हैं, जिसमें हम इस कदर परेशानी में आ गए कि हमारे जितने लोग हैं सब कर्ज़ों तले डूब चुके हैं। हमें कोई मराहत नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। हम आज भी किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, किसी से जंग नहीं कर रहे। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारे होटलों को खोल दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारे क्लिफ्टन से, साउथ से ये है डॉक्टर फौजिया साहब, हमारे सुपर हाईवे रेस्टोरेंट वाले बैठे हुए हैं, हमारे पास जो है ये नॉर्थ नाज़िमाबाद से हैं, हमारे पास बादराबाद से हैं, अलाज बुंदी खान, सारे रेस्टोरेंट वाले हैं। ये पाकिस्तान से पहले के और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं सर। ये आज इतने तकलीफ़ में हैं कि आज ये हम अपना रोना आए हुए हैं। हम एहतजाज करने नहीं जमा हुए हुए, हम अपना रोना पीटने के लिए जमा हुए हैं। हम किसके पास जाएं? हमें वो जगह बता दें, हम जहाँ से जाके अपनी अर्जी करें। हमें काम, हमें SOPs दे दो, हमें SOPs दे दी जाए कि एक रेस्टोरेंट में अगर कहीं पे 100 लोगों के बैठने की जगह है, वहाँ पे 40 लोगों को बिठा दो, वहाँ 50 लोगों को बिठा दो, इस तरह का काम कर दो, मगर हमारा धंधा खोल दो। हम परेशान हो गए। टेक अवे डिलीवरी में हमारा काम नहीं चलता, शहर का 20% नहीं चलता। डॉक्टर साहब, आपका क्या काम आपका चलता है टेक अवे डिलीवरी से? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फौजिया, मैं साउथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बेसिकली हमें टेक अवे पे मेरे ख्याल में हम 4 बंदों को सैलरी नहीं निकाल पाते हैं। हमारे अखराजात तो बहुत दूर की बात है। हम टेक अवे पे अगर 4 होटल्स भी टेक अवे ऑन करते तो उस मुश्किल से 3 एम्प्लॉइज़ को पे कर। साउथ के किसी खास रेस्टोरेंट से आपका ताल्लुक है या पूरे? मैं मुस्लिम से जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने कैफ़े 24 चाय वाली एंड चाचा, और मैं साउथ से जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, अपनी रिप्रेजेंट कर रही हूँ साउथ की तरफ से। तो मैं सिर्फ एक अपील, एक बहुत कहने की बात है कि हमें सिर्फ फूड इंडस्ट्री को एक दर्जा दे दें, जो हमने अपने लेबर्स को कहना कहिए अनएजुकेटेड लोगों को रोज़गार दिया है, उनको क्राइम और उनको जो बाइक पे छीना झपटी ये चीज़ ये दोबारा से हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि हमने उन्हें वापस सड़कों पे छोड़ दिया है। तो आज वो सड़कें वापस हम गैर महफूज हो गए, जिन्हें हमने रोज़गार दिया, आज वो हमारे स्नैचिंग के उस पर सामने नज़र आ रहे हैं। हम FIRओं को फेस कर रहे हैं। हम अपने लेबर्स की मारधाड़, पुलिस आती है 8 बजे हमारे शटर डाउन करा देती है। क्यों भाई? हमने ऐसा क्या जुर्म किया है? हमें क्यों हमारी FIR काट रहे हो? हम तो एक रोज़गार फराहम कर रहे हैं, और रोज़गार हम खाना खिला रहे हैं लोगों को। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम इज़्ज़त के साथ बैठे हैं, इज़्ज़त के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें एक हमारे मुतालबात कुछ नहीं, हम सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से एक ही बात चाहते हैं, हमें SOPs के साथ काम करने दिया जाए। हमारे बिजनेस को 1 हफ्ता 10 दिन नहीं, हमें कल से ऑन करने की इजाज़त दी जाए। सिर्फ हमारी यही अपील है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इनसे भी तारुफ कराता हूँ कि इनका अपना ताल्लुक क्या है। आपका ताल्लुक कहाँ से हो और क्या नाम हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान रावत है। मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का ओनर हूँ। बेसिकली बात दरअसल ये है कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से। मुझे वो एक बात बताएं कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात होती और भुट्टो साहब इस वक्त होते, तो क्या ये इस शहर का हाल ऐसे होता, इस सिंध का हाल ऐसे होता? क्या कोई हमारा रोज़गार बंद कर सकता था? क्या हमसे कोई रोटी छीन सकता था? उनका नारा ही रोटी कपड़ा और मकान था। मेरी बिलावल साहब से दरख्वास्त है, हमारे वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है, एक मौदबाना गुजारिश है कि हमें SOPs के साथ काम करने दिया जाए। जो SOPs वो बनाएंगे हम वो फॉलो करेंगे। हम काफ़ी मुश्किल में आ गए। दूसरी तरफ हमारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सेसी के बिल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, EOBI के बिल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, सेल टैक्स हम पे ड्यू हो गया है, रेस्टोरेंट बंद है, आगे इनकम टैक्स भी ड्यू है, बहुत सारे टैक्सेस ड्यू हैं, KMC DMC के मसले हैं, बोर्ड्स के मसले हैं, जनरेटर के चलान आ रहे हैं। हम सारे पैसे देंगे। कराची का बिजनेसमैन किसी के पैसे नहीं खाता है, कराची का बिजनेसमैन किसी के पैसे नहीं रोकता है। डेफर्ड हमारे मुतालबात ये हैं कि इन तमाम चलान्स को, तमाम पेमेंट को डेफर्ड कर दें, आगे ले जाएं। 6 महीने 8 महीने हम पैसे देंगे, हमारे रेस्टोरेंट खोले जाएं। अगर 200 लोगों की सिटिंग है
तो 40 सीटिंग करके खोल दें, 50 सीटिंग करके खोल दें, आउटडोर खोला जाए। हाईवे के रेस्टोरेंट्स में एक सीट और दूसरी सीट के अंदर कोई 20 फीट का फासला होता है, कहीं 15 फीट का फासला होता है, उधर कोरोना कैसे फैलेगा? 6 बजे पूरा शहर बंद है, अब 6:15 बजे टेक अवे कहाँ से होगा? कोई आ ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता। लाइटें बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। तो बराए मेहरबानी हमारी हुकामा बाला से दरख्वास्त है, कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि वो IG साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारी इस सिलसिले में मदद फरमाएं। जी सही साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए की कि हम अपने जज्बात और जो इस वक्त हमारे मुश्किलात परेशानियाँ हैं वो हम हुकाम बाला तक पहुँचा दें। और क्योंकि ज़ाहिर है कि हम शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हैं और आखिर भी सिंध के साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हम ये अपने अरबाब अख्तियार से जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब हैं उनसे इंतहाई मौदवाना गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले तो ये कि ये इस कारोबार को फिल फॉर खोला जाए। जिस किस्म के SOP से जो टाइमिंग हमें देंगे इंशाल्लाह हम उस टाइमिंग के ऊपर जो है ना वो अपने आप को लेकर आएंगे, SOP के हिसाब से काम करेंगे। हमारा बहुत नुकसान हो चुका। हम इस वक्त वो मरीज़ हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ होता है, जिसके लिए डॉक्टर कहता है कि अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो मतलब ये कि आपके नुकसानात क्या हुए हैं अभी तक? सर जी, अगर हम नुकसानात का अजाला करने बैठ जाएंगे तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करनी पड़ेगी। बस ज़्यादा ये है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बचाई, ये अल्लाह का बड़ा करम है। आपका ताल्लुक और ज़रा बता दीजिए कि आज जो रेस्टोरेंट्स के जो SOPs के हवाले से उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अजमल है, मैं FIBB से हूँ, FIBB सेलेक्ट हाईवे से। और हमारा असल में जी हमारे गवर्नमेंट से स्टेक होल्डर जितने भी हैं उन सबसे ये मुतालबात थे कि ये इंडस्ट्री पूरी तबाह हो रही है, इसके साथ मुंसलिक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आपकी फूड्स इंडस्ट्रीज़ है, मीट्स की है, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ तबाह हो रही है। अगर रिलीफ दे दिया जाए बजाय इसके कि SOPs के साथ हमें अलाउ कर दिया जाए, हम तो फॉलोअप कर रहे हैं SOPs को, कहीं पे भी आप जाएं तो हम फॉलोअप कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े हाईवे पे रेस्टोरेंट है? जी, मेरा हाईवे पे रेस्टोरेंट है। वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है जो शहर में प्रॉब्लम? जो पूरे हाईवे को इन्होंने जिस तरह शहर को बंद किया, इस तरह पूरे हाईवे को बंद कर दिया। हालांकि हाईवे पे तो कहीं पे भी अब दुनिया में जाए, कहीं पे भी हाईवे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि हाईवे पे इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और उन्होंने जाना होता है। अगर वो रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाए तो उनके खाने पीने का मामला कहाँ से चलेंगे? वो उसकी वजह से नाकारा चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी और बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए स्टेक होल्डर सिंध के जितने भी है, जितने भी इदारे, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, CM साहब से लेकर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को बहाल करके इन लोगों को बरसर रोज़गार कर दिया जाए। ये हमारे मदद। हाईवे से नाज़रीन मेरे साथ एक और भी भाई बैठे हैं, उस्मान आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। बात ये कि हाईवे पे तो ओपन रेस्टोरेंट कौन सा आपका नाम बताएं? मेरा नाम है मेट्रो हाईवे रेस्टोरेंट, ठीक है। 2 एकड़ पे रेस्टोरेंट है हमारे, तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ पे पूरी पट्टी के अंदर रेस्टोरेंट है। बात ये है कि हमारे पास तो वैसे SOPs है, ओपन एरिया है, 10-10 फीट के ऊपर हमारी सेटिंग है। हमारी सेटिंग अगर 300 लोगों की सेटिंग है तो हम उसको 150 पे कर देते हैं, वो हम 100 पे कर देते हैं। हमें बहरहाल खोलने दिया जाए। हमारे बंद रेस्टोरेंट हैं, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, स्विच गैस के बिल भी आ रहे हैं और मज़ीद जो मामलात हैं वो भी हो रहे हैं। और हमारे पास जितने भी मुलाजमीन हैं वो सिंध से आए हुए हैं। सारे मुलाजमीन अपने कच्चे में चले गए, गाँव में चले गए। उसके बाद वो ज़ाहिर बात है हम उनको ईद पे ही पैसे हमने भिजवाए, हम कब तक करेंगे उनके लिए? पिछले लॉकडाउन में भी हमने बहुत कुछ किया, अल्लाह ने दिया, हमने किया, और अब भी किया, मगर अब हमारे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। बात यह है कि वज़ीर आला सिंध साहब से मैं अपील करता हूँ, बहुत पुराना गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सर हमारे रेस्टोरेंट को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। कम से कम 6 से रात के 12 बजे तक हमें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। और हमारे पास जो लोग हैं, जो मजदूर हमारे पास काम करते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से क्या प्रॉब्लम है? इंतज़ामिया से क्या शिकायत है? क्या हाईवे के तमाम रेस्टोरेंट बंद हैं या कुछ बंद हैं, कुछ खुले हैं? रेस्टोरेंट उधर खुले हुए भी हैं, बंद भी हैं, मगर मैं ये खुले हुए रेस्टोरेंट के ऊपर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं तो ये बोलता हूँ सब रेस्टोरेंट खोल देने चाहिए। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें इजाज़त देनी चाहिए, सारे रेस्टोरेंट खोल देने चाहिए ताकि हम अपना कारोबार करें, वहाँ पर हम अपने किराए भाड़े दे सकें, लोगों को तनख्वाहें दे सकें। इस टाइम तो मामला ये कि हम 3 लेबर 4 लेबर को उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तनख्वाह दे नहीं पा रहे। यूटिलिटी बिल है, बिजली के बिल है, गैस के बिल? जी, यूटिलिटी बिल आ रहे हैं। दूसरी बात है कि मकान मालिक जो है वो हमें बोलता है कि हमें रेंट दो,
हमने बोला खुलेंगे तो हम दे देंगे, पिछले भी रेंट हमें माफ़ नहीं किए और इस दफ़ा के भी रेंट माफ़ नहीं किए। फिर वो बोलते हैं कि भाई आपको रेंट नहीं देना तो आप खाली कर दें जगह। हमें फिर ये चीज़ की सुननी पड़ती है, धमकी सुननी पड़ती है कि जगह को खाली कर दें। तो क्या वजह है, हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए या एक काम करें, वज़ीर आला साहब एक काम करें, हमारी लेबर को सिर्फ राशन पहुँचाएँ और हमारे किराएदार से आप बात करें, माली मकान से बात करें और यूटिलिटी बिल वालों से आप बात करें। 12 महीने बंद कर दें आप, हमें कोई टेंशन नहीं, हम घर पे बैठ जाएंगे, दाल रोटी खाते रहेंगे। और ये कि कुछ करें हमारे लिए भी करें, हमारी लेबर के लिए भी करें। थैंक यू। जी सर, नाम बता दीजिएगा और रेस्टोरेंट कौन सा, कहाँ से ताल्लुक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद बुंदू खान है। बुंदू खान, अलहाज बुंदू खान, जो पाकिस्तान का जाना माना नाम है, मैं उनका ऑनर हूँ। क्या सूरत हाल है? ये तमाम रेस्टोरेंट की एक ही सूरत हाल है या आपका कुछ डिफरेंट है? जनाब, सारे रेस्टोरेंट की एक ही सूरत है, जो सबका हाल है वो भी हमारा हाल है। मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा जनाब अली, हमें कारोबार करने की इजाज़त है SOP के तहत। हम SOP फॉलो करेंगे, सबको वैक्सीनेशन वगैरह कराएंगे, क्योंकि कराची शहर में बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। रेस्टोरेंट के इंडस्ट्री के साथ लाखों लोग वाबस्ता है, जिसमें लेबर भी हैं, काफ़ी लोग भी, और इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो इन्वॉल्व, इसमें गोश्त, मुर्गी और किराना स्टोर वगैरह भी सारे इसमें शामिल हैं। अब एक इंडस्ट्री बंद हो गई, इससे काफ़ी लोग अफेक्ट हो गए, और इससे अफेक्ट होने की वजह यह है कि मालूम जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। तो लिहाजा वज़ीर आला से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि लिहाजा इसको दिखा जाए, रेस्टोरेंट को SOP के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। हम SOP इस्तेमाल करेंगे, SOP के तहत रेस्टोरेंट खोलेंगे। और इसमें ये है कि मालूम जो हमारी लेबर वगैरह जो बेचारी परेशान है, जो गरीब तबका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नारा है कि गरीबों को ऊपर लाओ, तो लिहाजा जब हम रेस्टोरेंट चलाएँगे, काफ़ी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कुछ गरीब का पेट भी पल जाएगा। तो वरना इस तरह जो मामला चल रहे हैं, इससे अगर और थोड़ा अच्छा ये काम चलता रहा तो लोग फुटपाथों पे आ जाएंगे। लिहाजा वज़ीर आला साहब आपसे दरख्वास्त है कि रज़ा हमारी दरख्वास्त में नज़रसानी करें। तो आप अभी क्या सूरत है? क्या आपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया या अभी भी एम्प्लॉयज़ आपके पास नहीं काम कर रहे हैं? कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर, सर्वाइव की जहाँ तक बात है, सब हमारे पास बेसिस होंगे, तो कुछ एम्प्लॉयज़ हमने फारिग करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ से हम काम ले रहे हैं। सारी बात, उनको तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारे पास कैसे काम करेंगे? तो लिहाजा हमारे से दरख्वास्त ये है कि हमारे रेस्टोरेंट खुले जाए, ताकि हम उन एम्प्लॉयज़ को दोबारा बुलाएं और दोबारा अपने साथ रीसेट करें उनको। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, तारुफ करा दीजिएगा और रेस्टोरेंट वगैरह का जो भी है। जी, साबिर अहमद नाम है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट गौतम कराची का। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मैं बहुत ही प्रिसाइजली जो है 3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि तालीम के मैदान में हम बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी उठा चुके हैं। हम स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, इन तमाम रेस्टोरेंट्स को और होटल इंडस्ट्री को प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी के और टूरिज़म के और कलनरी के शेफ्स फराहम करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग थे वो बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और जो यूथ है पीछे जो बैठी हुई है इस वक्त, जो कि तैयार है मार्केट में जाने के लिए, इंडस्ट्री में जाने के लिए, उनके लिए जॉब की अवेलेबिलिटी, यानी ये एक ऐसा डायलामा क्रिएट होने जा रहा है कि अब से कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गारों की लाइन में खड़ी होगी, जो स्किल्ड भी होगी। और दुनिया भर में चूँकि ट्रैवलिंग भी इस वक्त बहुत ही महदूद हो गई, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, इसलिए हमें इसको फौरी एड्रेस करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को ऑन करना चाहिए SOPs के तहत। नंबर 2 ये कि बहुत ही हेवी लॉसेस हुए हैं मीडिया, एजुकेशन को भी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी। आने वाले बजट के अंदर हुकूमत को चाहिए इनके स्पेशल पैकेजेस का अनाउंस करें, टैक्स रेट कम करें, सेल टैक्स के और मुख्तलिफ जो रेट्स हैं उनको रिवाइज़ किया जाए। इस इंडस्ट्री के लिए कम से कम 1 साल हमें रिलीफ चाहिए कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें, एजुकेशन इंडस्ट्री भी और साथ साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी खड़ी हो सके। और तीसरी चीज़ ये कि जब पूरी इंडस्ट्री खुल रही है और SOP के तहत काम करने की इजाज़त दी रही है, तो सोतली माँ का सलूक इस इंडस्ट्री के साथ क्यों किया जा रहा है कि जो वाहिद इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, इस शहर के अंदर, इस शहर में कोई इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। फैमिली इंटरटेनमेंट आप कहाँ करेंगे? लोग इंटरटेनमेंट की बात करें तो सिनेमा हॉल भी बंद है, पार्क्स भी बंद है, सिनेमा हॉल, देखिए आप सिनेमा हॉल जाने का कल्चर, सिनेमा हॉल जाने का कल्चर अब 1% भी नहीं रह गया है। हमारे पास तो कल्चर एक ये रह गया है कि हम अपनी फैमिलीज को लेके शाम में, देखिए पार्क भी बंद है, मैरिज हॉल भी बंद है। हाँ, खुलना चाहिए इनको भी, मैरिज हॉल को खुलना चाहिए। शादियाँ रुकी हैं भाई, बहुत सारी शादियाँ रुकी हुई हैं, इसकी वजह से खुलना चाहिए। आप SOPs के तहत खोलें इनको, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग फॉलो करेंगे, और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग वैक्सीनेशन लगाना शुरू हो गए हैं, लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अब दूसरे एंगल से इसको देखें और तालीमी इदारों को भी खोले ग्रेजुअली, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री को भी खोलें। ठीक है जी जनाब। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन के ये तमाम चीज़ें सुन ली आपने, और मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है।
और सूरत हाल को हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन इस बात को भी फॉलो करना पड़ेगा कि हुकूमत NCOC जो कहती है कि 10%, 8 से 10% जो है कराची में कोरोना वायरस है और बाकी तमाम मुल्कों में 4% से कम आ गई है। तो हमें इसको भी मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि कोरोना वायरस जो कराची के अंदर उसकी शरह बढ़ी हुई है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन में भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, कितने लोगों ने वैक्सीनेट किया जो कि रेस्टोरेंट या दूसरी जगहों पर आते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे और देखते हैं कि और क्या मौक़िफ़ आता है। नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त में मौजूद हूँ सईद गनी वज़ीर तालीम सूबा सिंध के पास, और उनके दफ्तर में मौजूद हैं। और जो रेस्टोरेंट्स और मैरिज लॉन के हवाले से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो भी उनकी अपनी बेचैनियाँ हैं, उनके हवाले से हम सईद गनी साहब से, जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक स्पोक्समैन भी हैं, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। सर, ये रेस्टोरेंट के हवाले से और मैरिज लॉन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी कुछ वाज़ह नहीं आ रही है, क्या वजूहात? नहीं, अब तक तो देखें जो पॉलिसी है वो तो बड़ी वाज़ेह है ना। पाबंदी है कि शादियां नहीं हो सकती और इज्तिमात नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट्स में आप बैठकर खाना नहीं खा सकते, उनकी होम डिलीवरी अलाउ है और टेक अवे जो है उसकी इजाज़त है। तो ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ें। लेकिन अभी चूँकि जो डिमांड है मैरिज हॉल एसोसिएशन वालों की, ट्रेडर्स की भी, और जो बाकी जिनके कारोबार मुतासिर हुए उनकी सबकी, तो उनको अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सकता है जो रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा जब पाबंदियां लगी तो रफ्ता रफ्ता लगी और फिर एक एक्सट्रीम पे गए कि बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गई। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो है चीज़ें खुलना शुरू हो गई और एक वक्त आया कि सब नॉर्मल हो गया। तो इस मरतबा भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी और ये अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल लॉकडाउन यहाँ नहीं हुआ। कुछ पाबंदियाँ ज़रूर थी, लॉकडाउन नहीं था, कारोबार लोग कर रहे थे, कुछ चीज़ों पे पाबंदी थी। तो अब जो है जो कोविड के नंबर्स थे उनमें कुछ कमी आई है। जो एक वक्त में 2000 को भी क्रॉस कर रहे थे, अब वो लगभग 1000 के करीब आ गए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब मज़ीद कोई सख्तियों के तो इम्कानात नहीं हैं, अल्लाह करे कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं। तो अब वो जो फेजेस में जो नरमी करनी होती है अब गवर्नमेंट उस पर सोच रही है। तो उस हवाले से हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई टास्क फोर्स की जानिब से कि हम मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं, जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनसे बात करें और उनकी मशावरत से फिर हम ये जो थोड़ी सी सख्तियाँ जो हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सॉफ्ट करने जा रहे हैं, तो वो किस तरह से करेंगे, उस हवाले से मुलाकातें हम कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कि रेस्टोरेंट वालों को कहना है कि तमाम बाज़ार खुले हैं, तमाम चीज़ें खुली हैं, तो वहाँ पे भी रश है, तो फिर इनकी आउटडोर डाइनिंग पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए ना? नहीं, देखें, एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हर शख्स के पास दलाइल मौजूद होते हैं और हर शख्स के पास होते हैं। वो अगर आप ट्रेडर्स के पास जाएंगे उनके पास भी है, ट्रांसपोर्टर्स के पास जाएंगे उनके पास भी है, जिसके पास जाएंगे उसके पास दलाइल मौजूद हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो माहिरीन हैं, जो दुनिया में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको मद्देनज़र रख के जो वो राय देते हैं, हम उनकी राय पर चलते हैं। और ये जितने फ़ैसले हुकूमत ने किए हैं ये बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस हैं। मतलब इससे हुकूमत की पजीराई नहीं होती, हुकूमत का वोट बैंक नहीं बढ़ता, हुकूमत को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता, तकलीफ ही होती है, इससे नुकसान ही होता है। लेकिन अगर इससे इस किस्म के फ़ैसले कोई सियासी हुकूमत कर रही है उसका मतलब ये है कि मजबूरी में कर रही है। तो कोशिश हमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएं, लेकिन उसमें भी जो हम बार बार कहते आए हैं कि बदकिस्मती से लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, कहीं भी नहीं लिया, सिर्फ मैं कराची की सूबा सिंध की बात नहीं करूँगा, कि जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। अक्सर लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अब वैक्सीनेशन का अमल है, हमने कोशिश की है कि हम तेज़ करें, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस आना चाहिए था शहरियों की जानिब से उस तरह का अभी भी नहीं है। तो अगर आप वैक्सीनेशन भी नहीं कराएंगे, अफवाहें वगैरह की वजह से भी है सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के हवाले से, ज़ाहिर है कि हमें बात उनकी माननी चाहिए, सुननी चाहिए जो माहिर हैं इस चीज़ के। अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगानी चाहिए तो फिर लगानी चाहिए। अब अगर कोई और शख्स खड़ा होकर कह दे कि मत लगवाओ, तो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर की राय को मुस्तरद करें और किसी आम आदमी की राय को जो है वो ज़्यादा मुस्तनद ठहराएं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो अगर तो तमाम शहरी SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवा लें, एहतियात करें, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इस किस्म के सख्त फैसले करने की ज़रूरत पेश आएगी। 6 जून तक आप कह रहे थे कि उसको खोल देंगे, कुछ करेंगे, नरमी करेंगे, लेकिन तो मैंने डेट की बात तो नहीं की। मैंने ये कहा था कि रफ्ता रफ्ता जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी वो अब मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, अब हम नरमी की तरफ जाएंगे। तो वो जो लास्ट ईयर भी जब आपको याद होगा जब हमने ये चीज़ें खोलना शुरू की थी तो मरहलावार थी, फिर तमाम लोगों की मुशावरत से की थी कि किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ को खोलना है, तो इसी तरह से हुआ था और इस मरतबा भी इसी तरह कर लेंगे। लेकिन वफाक
पे और सूबा तो सिंध एक पेज पे नहीं है, यानी वफाक कोई और फैसला करता है, सूबा सिंध कोई और फैसला करता है, ये एक आम तासुर है। नहीं, देखें आपको एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आज से 1-1.5 महीना पहले जो सूरत हाल पंजाब में थी, पंजाब के बड़े शहरों में थी, इस्लामाबाद में थी या KP के कुछ शहरों में थी, तो वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमारे यहाँ हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन वहाँ बिल्कुल कर्फ्यू की सूरत हाल थी, उन्होंने बहुत सख्ती की थी और उस सख्ती के नतीजे में वो कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। अब वहाँ पर जो शरह है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अब अगर यहाँ हमारे पास नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उसको फॉलो करें जहाँ पे केसेस ज़्यादा नहीं हैं। तो आपने अपने हालात को देखते हुए फैसले करना है ना। अगर पिछले साल ईद उल फितर के 15 दिन के बाद हमारे यहाँ जो नंबर्स थे वो 3000 तक आए थे केसेस के, और इस मरतबा ईद के एक हफ्ते बाद हम 2000 को क्रॉस कर गए थे। सर कर्फ्यू को नहीं लगवा देते एक हफ्ता 10 दिन के लिए, इस किस्म के वो बेहतर नहीं है? ये कहना देखें बड़ा आसान होता है, वरना सबसे आसान तो ये होता है कि 2 हफ्ते के लिए हर चीज़ बंद कर दें और ये बिल्कुल अचानक से सारी जो नीचे आ जाएगा। लेकिन उससे भी तो नुकसान होता है ना लोगों का। ये जो अगर आप थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आप देखेंगे किस किस्म के एहतजाज भी होते हैं, मुतालबात भी आते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही हर चीज़ बंद कर देंगे 2 हफ्ते के लिए तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा रद्दमल भी ज़्यादा सख्त। यहाँ पे थोड़ा सा तासुर है कि अर्बन और दही के अलावा से कि अंदरून सिंध जो है वो चीज़ें इतनी सख्त नहीं है, कराची में ज़्यादा सख्ती है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो आप मवाजना नहीं कर सकते हैं मटियारी का और कराची का, आप मवाजना नहीं कर सकते हैं हैदराबाद का या किसी और टंडे मोहम्मद खान के छोटे से गांव का। तो फ़र्क होता है, मतलब वहाँ आबादी स्कैटर्ड है, दूर दूर फैली हुई है, वहाँ लोगों का इतना आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए वहाँ की सूरत हाल में यहाँ की सूरत हाल में फ़र्क है। आप मैच नहीं कर सकते। जो बड़े शहर हैं उनके साथ मवाजना कर सकते हैं। अगर आप सक्कर है, लाड़काना है, नवाबशाह है, हैदराबाद में नंबर्स बड़े थे, हैदराबाद में अब नंबर्स कम हो गए इसलिए कि वहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी। सक्खर में नंबर्स बड़े थे, वहाँ उस तेज़ी से कम नहीं हुए जितने हैदराबाद में कम हुए। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लाहौर में देखें जब नंबर्स बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ किस किस्म की सख्ती थी। आप इस्लामाबाद को देखें जब वहाँ सख्ती नंबर्स बढ़े तो क्या वो मर्दान में क्या हुआ था, ज़रा ये देखें ना, और वहाँ की सूरत हाल पर बताएं लोगों को वहाँ हुआ क्या था। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इस तासुर को आप मुस्तरद करेंगे कि चूँकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अंदरून सिंध है इसलिए वहाँ पर कम सख्ती हो रही है और कराची में उनका वोट बैंक कम है, इस वजह से यहाँ सख्ती ज़्यादा है? समझता हूँ कोई अगर इस किस्म की बात करता है तो उससे बड़ा नालायक और बेवकूफ़ कोई नहीं है। और अगर कोई सोचता भी है, अगर तो हमारा वोट बैंक कम भी है तो क्या हम ये चाहेंगे कि लोग हमें गालियाँ दें यहाँ पे? हम तो ये चाहेंगे ना कि आइंदा वोट ही दें हमें लोग, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम सीधे जीत भी रहे हैं। तो अगर तो ये तासुर कोई ले रहा है कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमें तो बेवकूफ़ नहीं है। हमें तो आपके लिए पूरा सिंध जो है एक निगाह से देखें। नहीं, देखें ये जो वायरस है, जो बीमारी है, जो वबा है ना, उसको इस तनाजुर से देखने की मैं नहीं समझता कि कौन से ऐसे जाहिल लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं। वरना ये मसला है, बड़े शहरों में प्रॉब्लम है। आप कराची का मवाजना लाहौर से कर सकते हैं, किसी हद तक हैदराबाद से कर सकते हैं, पिंडी से किसी हद तक कर सकते हैं, चले पेशावर से किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन आप कराची का मवाजना टंडो मोहम्मद खान के किसी गांव से नहीं कर सकते। चले आप ये बता दीजिए कि रेस्टोरेंट्स और मैरिज लॉन के लिए आप सब चीज़ देखिए, आज इनसे हम बात कर रहे हैं और इनसे भी हम मशावरत करेंगे और देखेंगे कि ये क्या राय देते हैं, ये किस तरह से चीज़ों आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने तो ये कहा आज भी जब मैं कराची चैम्बर गया कि आप सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, अपने मुलाजमीन को वैक्सीनेट करवाइए, और अगर मुमकिन हो सके तो हमें रेस्टोरेंट के बाहर, शादी हॉल के बाहर, दुकान के बाहर ये लगा देना चाहिए कि जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है वो अंदर नहीं आ सकता। इससे ये होगा लोग मजबूर होंगे, इनकरेज होंगे कि जाके वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल सही तो ये हम कोशिश करें। तो आप ये कानून लागू कर रहे हैं? कानून तो नहीं है ये, तो देखें ये तो अंडरस्टैंडिंग से ही होगा ना। अगर हम किसी को कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा लो तो उसमें उसकी अपनी अपना कि इसको कानून बना देना चाहिए। देखिए, अभी तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ये आज टास्क फोर्स ने फैसला किया। हमने उस्तादों के लिए भी कहा, हम लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी पाबंद बना रहे हैं कि आप अगर किसी से काम लेना चाहते हैं तो उसको वैक्सीनेट करवाइए, वरना कोई मजदूर आपके यहाँ काम नहीं करेगा जब तक उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी। तो इस तरह की चीज़ें तो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। पंजाब में तो ये हो गया कि 30 जून के बाद जो जिनको कार्ड नहीं होगा वैक्सीनेशन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हम यहाँ 3 महीने पूरी कैंपेन करनी है हमने, और कोशिश हम करेंगे कवर कर जाएँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन अगर उसके बाद थोड़ी सख्ती करनी होगी तो शायद अब वैक्सीन लगाने की सख्ती करेंगे। मतलब ये कि लोगों की बेचैनियों से आप इल्म है? नहीं, ज़ाहिर लोगों में रहते हैं तो में जो एहतजाज हो रहा है, जो ये सारी बातों से आप बाहर रहते हैं, तो ये लोगों में रहते हैं, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि जी लोगों की जो मसाइल हैं उनका हमें इल्म नहीं है। मसाइल का इल्म है, लेकिन हमारी भी मुश्किलात हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सईद गनी साहब से जो गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू के सुझाव यही थी कि जो हमने मेट्रो वन ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम में आपको
रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो वो तमाम की तमाम चीज़ें हमने सुनाई। और टास्क फोर्स जो बनाई गई है जिसमें कि हुकूमत सिंध की, जिसमें कि सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब इम्तियाज़ शेख साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद है, तो उसके एक अहम मेंबर के तौर पे जो है सईद गनी साहब ने जो बातें की यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। और ये फैसला आपका करना अपना काम है कि हुकूमत सिंध के हवाले से जो भी कराची के आवाम को जो भी एक तहफ़्फ़ुज़ात है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जा सकता है। और हम समझते हैं कि तमाम चीज़ों को बड़े तफसील के साथ उन्होंने सईद गनी साहब ने बताया। फैसला करना आपका काम है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा आपसे किसी और इशू पर, किसी और जगह पर मुलाकात होगी।